सो हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और हम इसे कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम वेरिएबल्स को ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक तरीके का बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर में हम कोई भी सामान स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स का मतलब क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया जिसके अंदर में हम कोई भी सामान को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब इस बॉक्स के अंदर में एक ही सामान स्टोर हो सकता है, एक से ज़्यादा सामान स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर में ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स है जिसके अंदर में हम एक ही वेरिएबल के अंदर में एक पूरा का पूरा एरे स्टोर करवा सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक बेसिक वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या है, एक तरीके का बॉक्स है जिसके अंदर में हम एक ही तरीके का सामान कोई भी स्टोर करवा सकते हैं, मतलब एक बॉक्स के अंदर में एक ही सामान स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है डेटा टाइप कि डेटा टाइप क्या है। अब उस बॉक्स के अंदर में कौन सा सामान हम स्टोर करवाने वाले हैं, किस तरीके का सामान स्टोर करवाने वाले, कौन से टाइप का सामान हम स्टोर करवाने वाले हैं, वो हमें बताना पड़ता है हमारे कंपाइलर को। तो उस कंपाइलर को हम बताने के लिए यूज करते हैं डेटा टाइप्स का। ठीक है, डेटा टाइप्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि मैं प्रीमिटिव डेटा टाइप की अगर बात करूँ तो प्रीमिटिव के अंदर में आते हैं इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कैरेक्टर आता है, बुलियन आता है, डबल आता है। ये सब हो गए प्रीमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये हम बताते हैं कंपाइलर को कि इस वेरिएबल के अंदर में हम इंटीजर टाइप का सामान स्टोर करवाने वाले हैं। तो अभी बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि आपका वेरिएबल है। उसके बाद में डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया कि हम उसका टाइप बताने वाले कि किस तरीके का डेटा स्टोर करवाने वाले हैं। और डेटा मतलब कि भाई सामान, कोई भी हम जो भी उसके अंदर में सामान स्टोर करवाने वाले हैं वो हो गया। ठीक है, तो तरीके के डेटा टाइप्स हमारे पास में मौजूद है। सबसे पहला होता है प्रीमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में जो चार्ट आ रहा है उसमें डिफाइन है कि कौन सा प्रीमिटिव है कौन सा नॉन प्रीमिटिव है। ठीक है, प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्री डिफाइन हो, जिसका मतलब पहले से ही कंपाइलर जानता हो, वो हो गया प्रीमिटिव डेटा टाइप। एक होता है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप, जिसका कंपाइलर को मतलब नहीं पता है, जो यूजर डिफाइन होता है, मतलब यूजर उसे डिफाइन करेगा कि उसके अंदर में कौन कौन सी चीजें आने वाली है। तो प्री डिफाइन कौन कौन से हो गए, जिसमें जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया। ठीक है, ये हो गए प्री डिफाइन। यूजर डिफाइन मतलब क्या, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि एरे हो गया, क्लासेस हो गए, इंटरफेसेस हो गए। ठीक है, ये सब चीजों के ऊपर में हम आने वाले वीडियोस के अंदर में बात करने वाले। ठीक है, अब इसके बाद में हमें ये समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है और डेटा क्या होता है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कोई सामान है जो हमें स्टोर करवाना है, तो सामान मतलब हमारा डेटा हो गया। अब हम उस कंटेनर का मतलब क्या हो गया, उस कंटेनर का मतलब हो गया कि वो वेरिएबल है। अब कौन सा सामान है, किस तरीके का सामान है, वो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं उसका डेटा टाइप। वेरिएबल्स डॉट जावा, देन एंटर। सो यहाँ पे हम हमारी क्लास बन चुकी है हमको, तो यहाँ पे हमको मेन फंक्शन बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे फंक्शन भी बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर में हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कैसे हम सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जावा में वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या है। तो वो है डेटा टाइप वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू डेटा सेमीकोलन। ये हो गया हमारा सिंटैक्स जिसको हम यूज करके बना सकते हैं हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी से इंटीजर वैल्यू लेना है, मतलब कि एक होल नंबर लेना है, होल मतलब कि जो नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, फॉर एग्जांपल 1.1, ये क्या है आपका, ये आपका हो गया डेसिमल नंबर ना। इसके अंदर में आपका 1 के बाद में जो है ये आपका क्या आ गया है, डेसिमल आ गया, तो डेसिमल नंबर हो गया। तो इसको हम होल नंबर नहीं बोल सकते। अच्छा 11, अगर हम डेसिमल हटा दें, ये 11 हो गया, तो ये होल नंबर है, हाँ ये होल नंबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो ये भी होल नंबर है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं 23, ये भी होल नंबर है। उसके बाद में हम लिख देते हैं 89, ये भी होल नंबर है। ठीक है, बट अगर हम उसके बाद में लिखे 10.6 तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सब मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा कि होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, होल नंबर मतलब कि जिसमें किसी भी तरीके का डेसिमल पॉइंट ना आ रहा हो। ठीक है, तो अगर मुझे इंटीजर, उसे इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो वो होल नंबर का में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो अगर मुझे इंटीजर वैल्यू अगर स्टोर करना है, तो अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है, मतलब अगर मुझे होल नंबर स्टोर करना है, तो वो मेरे को उसके लिए जो डेटा टाइप लगेगा वो लगेगा इंट। ठीक है,
इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इंट। सो इंट इज अ रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स की मीनिंग पहले से ही जावा के कंपाइलर के पास में है, ठीक है। जैसे कि इंट, इसकी मीनिंग जावा के कंपाइलर के पास में पहले से है, तो आप इस वर्ड को कहते हैं रिजर्व वर्ड या फिर रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आप जावा में खुद की मन मर्जी से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड या फिर रिजर्व कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड, वॉट एवर वी वॉन्ट टू से। सो इंट जो है रिजर्व कीवर्ड है, तो ये डेटा टाइप है। तो इंट वेरिएबल का नाम क्या है, तो हम वेरिएबल का नाम रख देते हैं नंबर 1, ओके, नंबर 1, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल का नाम आ गया। अब इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब इसको वैल्यू भी दे देते हैं। तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 56 सेमीकोलन। अब इस सेमीकोलन का क्या मतलब होता है, सेमीकोलन का मतलब होता है कि लाइन नंबर 4 जो है, यहाँ पे देखो ये लाइन नंबर 4 है, ठीक है। ये जो लाइन नंबर 4 है, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है, मतलब ये लाइन जो यहाँ खत्म हो चुकी है। अब मैं इसके आगे में जो भी लिखूंगा वो कंसिडर किया जाएगा जावा के कंपाइलर के थ्रू कि ये सेकंड लाइन है, यहाँ पे लाइन खत्म हो चुकी है, सेमीकोलन जहाँ पे आ गया वहां पे लाइन टर्मिनेट हो जाती है जावा के अंदर में। तो व्हाट कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है, अब मैं इसके आगे कुछ भी लिखूंगा तो वो है, तो यहाँ पे ये हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये तो हो गया इंटीजर, तो क्या काम कर रहा है, हाँ देख लेते वो भी एक बार हम कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें हम डाल देते हैं नंबर 1, सेमीकोलन डालना नहीं भूलना, क्योंकि सेमीकोलन नहीं डालोगे तो एरर आएगा। यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, मुझे 56 आउटपुट में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ गया 56, ठीक है। ये मेरा आउटपुट आ गया यहाँ पे 56, मतलब क्या हुआ कि हाँ काम कर रहा है। अब काम करते हैं सिर्फ इंटीजर ही क्यों, हम एक फ्लोट नंबर ले लेते हैं, FLOAT फ्लोट, उसमें डाल देते हैं हम पहले तो वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं नंबर 2 इज इक्वल्स टू 5.6f सेमीकोलन। अब f क्यों लगाया, f लगाने का एक है भैया रूल है कि f लगाना पड़ेगा अगर आप यूज कर रहे हो। तो अगर आप f नहीं लगाओगे ना एरर फायर करेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड हो गया थोड़ा सा, तो क्या बोल रहा है, रिमूव दिस यूजलेस असाइनमेंट टू लोकल वेरिएबल नंबर 2, टाइप मिसमैच, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अगर आप फ्लोट नंबर यूज कर रहे हो ना तो आपको एफ लगाना पड़ेगा, देन उसको पता चलेगा ठीक है फ्लोट नंबर है, अदरवाइज वो आपको बोलेगा कि भाई इसको डबल में कंसीडर किया जाए। तो डबल भी देख लेते हैं, डबल, डबल एक कीवर्ड, डबल भी एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, फ्लोट भी एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। ये डेटा टाइप्स है वैसे तो, ठीक है। तो डबल नंबर 3 इज इक्वल्स टू 7.8 डाल देते इसके अंदर में, ठीक है। अब और क्या बचा है, कैर नाम का होता है कि अगर आपको सिंगल कैरेक्टर अगर स्टोर करवाना हो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ALP कर देते, ठीक है। APL हो गया है, सॉरी APL, हाँ सो ठीक है, APL हो गया है। अब डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ T सेमीकोलन। अब और क्या बचा है, बुलियन बचा है, सो यहाँ पे बुलियन डाल देते हैं, बुलियन स्टेटस, स्टेटस नाम का ये वेरिएबल डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं, सेमीकोलन कंट्रोल एस, ठीक है। अब इन सब को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इतना कौन टाइप करेगा। सो यहाँ से मैंने इसे कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है, एक बार और कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2, नंबर 2 आ चुका है यहाँ पे आ गया नंबर 3, ओके। फिर उसके बाद में आ गया हमारा APL, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम आ गया हमारा स्टेटस, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे मेरी सारी की सारी वैल्यूज मिल गई है। यहाँ पे एक चीज गौर करो कि यहाँ पे मैंने लिखा था 5.6f, ठीक है, मैंने f यूज किया था यहाँ पे टू इंडिकेट दैट दिस वैल्यू इज फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फ्लोट, राइट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया हमारे पास में 5.6 आया ना नॉर्मली। सो यही है चीज़ें जो हमको सीखनी है, यही चीज़ें है। अगर मैं इस
डेटा टाइप का अगर मैं टाइप कास्ट करूँ या कुछ भी करूँ तो मुझे बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ इसको। मैं डायरेक्टली डबल के अंदर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इंटीजर के अंदर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा। इंटीजर के अंदर में ये हो जाएगा राउंड ऑफ, ठीक है। अगर मैं डबल में कन्वर्ट करूंगा तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। बट अगर मैं उसको इंटीजर करता हूँ तो राउंड ऑफ हो जाएगा, या तो पॉजिटिव में, या तो 0.6 इसमें से माइनस होकर 5 हो जाएगा, या तो 0.6 में 0.4 ऐड करके उसको डायरेक्टली राउंड ऑफ कर देंगे वो 6 में, ठीक है। तो ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे टाइप कास्टिंग। तो ये इससे मतलब ये अलग टॉपिक है टाइप कास्टिंग का, तो ये हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर में। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन, ये सब जो है डेटा टाइप्स है जिसका यूज़ करके हम हमारे प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बहुत सारे टास्क करवाते हैं इन सब का यूज़ करके, ठीक है। ये अभी हमने क्या किया है कि डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक ही जगह पे किया है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इनको हम कैसे डिक्लेयर कहीं और करेंगे और इनिशियलाइज कहीं और, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं कि मैं यहाँ से डायरेक्टली इतना हिस्सा हटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ये इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इनिशियलाइजेशन किया है, इसका सॉरी डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है सिर्फ, दैट्स ऑल। यहाँ पे ये इनिशियलाइज नहीं हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ से इसका इनिशियलाइजेशन हटाया, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आ चुकी है रेड कलर में। अगर मैं इसे होवर करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि द लोकल वेरिएबल नंबर 1 मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, क्योंकि उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। वो शो क्या करेगा, वो आपको एरर फायर करेगा। अगर मैं इसे रन भी करता हूँ तब भी वो मुझे एरर फायर करेगा, और ये रहा एरर, ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइज किया ही नहीं हूँ मैंने। अगर मैं उसे इनिशियलाइज नीचे करता हूँ, डिक्लेयर ऊपर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज अगर मैं उसे नीचे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल num1 इज इक्वल्स टू अराउंड ले लेते हैं 89 एंड सेमीकोलन, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो ये एरर चली गया, क्योंकि उसे वेरिएबल को मतलब उस वेरिएबल को वैल्यू मिल चुकी है और हम उसे यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको आ गया ये 89। सो इस तरीके से हम इंटीजर को यूज कर सकते हैं, फ्लोट का यूज कर सकते हैं, डबल, कैर, बुलियन। बुलियन हम कहाँ यूज करते हैं? बुलियन का यूज ये होता है कि जब हम हमारे प्रोग्राम के अंदर में कहीं पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, उस वक्त हम बुलियन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली तो हम बुलियन का इस्तेमाल नहीं करते, हम इनडायरेक्टली करते हैं। बट कहीं कहीं पे हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि अगर से यूजर जो है वो लॉग इन है तो उसका लॉग इन स्टेटस ट्रू कर दो, तो वहां पे हम यूज करते हैं बुलियन का, कि बुलियन स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू। तो जब भी वो यूजर दूसरे पेज पे जाने की कोशिश करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वो स्टेटस चेक होगा, देन ही वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। अगर से बुलियन जो स्टेटस है वो अगर ट्रू रहेगा तो ही यूजर सेकंड पेज पे जा सकता है, अदरवाइज उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि पहले भाई तुम लॉग इन करके आओ, ठीक है। इसके ऊपर हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, टेंशन मत लो, ये पूरा हम प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करेंगे। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर में हम ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहो और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो वीडियो को। सो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।